नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आप सभी को पता है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के लिए कुल 71 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बीच क्या आपको यह भी पता है कि कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव में मतदान के दौरान सभी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और कोरोना महामारी को देखते हुए प्रबंध अच्छे तरीके से किए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां ना उड़ सकें। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि बिहार में 71 के 71 विधानसभा सीटों में हर बूथ पर और हर मतदान केंद्र पर की स्थिति यही है। लेकिन जिन मतदान केंद्रों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उनमें जमुई है, नवादा है और इसी के तरीके कई और जिले शामिल हैं जहां के कई मतदान केंद्रों पर धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए थे और कहा गया था कि जब भी चुनाव होंगे और मतदान की प्रक्रिया जब भी होगी उस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आपको हमने तस्वीरें सवेरे भी दिखाई। पटना के कुछ जगहों पर, पटना के कुछ मतदान केंद्रों पर जिन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वहां पर यह भी दिखाया हमने आपको कि किस तरह से कोरोना महामारी से बचाव के लेकर सबसे पहले सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है, आपको फेस स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और उसी के तरीके हमने आपको मोकामा से भी तस्वीरें दिखाई, बाढ़ से भी तस्वीरें दिखाई। इन जगहों को अगर छोड़ दिया जाए तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जमुई, नवादा के अलावा कई और भी जिले शामिल हैं जहां से मतदान केंद्रों पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। लोग, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कहा जा रहा था कि 2 गज की दूरी बनानी है, मगर यहां 2 इंच की भी दूरी आपको इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रही होंगी। तो साफ जाहिर है कि इन 2 सेंटीमीटर की दूरी से भी अगर बचाव नहीं हो पा रहा है तो फिर कोरोना महामारी के खतरे को कैसे टाला जा सकता है। आपने ये भी खबरें देखी कि बिहार के बड़े बड़े नेता, पार्टियों के बड़े बड़े नेता कोरोना की जद में आ रहे हैं। हमने इससे पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि मुकेश सहनी को भी कोरोना हो चुका है। सबसे पहले शहनवाज हुसैन के ट्वीट से बवाल हुआ, उसके बाद सुशील कुमार मोदी एम्स में भर्ती हुए। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर जब इतने बड़े बड़े नेता जो कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच घूमते हैं और महामारी को ध्यान में रखते हुए हर एक कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं, इन्हें जब कोरोना हो सकता है तो आप और हम कैसे बच सकते हैं? और वो भी मतदान के दौरान जब इतनी दूरी भी मेंटेन ना कर पाए जिससे कि कोरोना महामारी का संकट टल सके। तो सोचने की बात है कि आखिर कोरोना महामारी की जद में लोग कैसे नहीं आएंगे। दूसरा सवाल उठता है वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर। मतदान केंद्रों पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिए गए और कहा गया कि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को मुहैया कराने और वहां पर देखरेख करने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब इन जगहों पर, जहां की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन जगहों पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम होंगे जहां पर लोग 2-2 इंच की दूरी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर है कि सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठेगा, सवाल मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी उठेगा। तो यही सवाल है और लगातार ये बात भी की जा रही है सरकार के द्वारा कि कोरोना महामारी से बचाव सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद मतदान जरूरी है। ऐसे में लोगों ने मतदान को जरूरी समझा और कोरोना महामारी से अपने बचाव को भूलते नजर आए हैं। तो हम ये तस्वीरें लगातार आपको लाइव सिटीज के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पहले चरण के लिए 71 सीटों पर मतदान हो रहे हैं तो वहीं लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो कोरोना महामारी कौन सा नया रूप लेकर के आती है, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं और इसका नतीजा भी कुछ और निकल कर आने वाला है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।